हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे सिलेक्टिविटी इन केमिस्ट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज हम टोटल 4 रिएक्शन डिस्कस करेंगे: स्टेरियो स्पेसिफिक, स्टेरियो सिलेक्टिव, रेजियो सिलेक्टिव एंड केमो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एंड तक देखें, किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। फर्स्ट टाइप है स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पर रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल होता है, उसका जो स्टेरियो केमिस्ट्री होता है वो डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्ट का स्टेरियो केमिस्ट्री क्या आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रांस अल्कीन देखिए, और इसका अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको एंटी प्रोडक्ट ही देखने के लिए मिलेगा। सीस अल्कीन का अगर आप ब्रोमिनेशन करते हो तो आपको यहाँ पर सीन प्रोडक्ट ही देखने के लिए मिलेगा। कोई भी चॉइस इन्वॉल्व नहीं होता है इन टाइप्स की रिएक्शन में, तो इन्हें स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल डिटरमाइंड द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर इज अ नो चॉइस इन्वॉल्व। और जो प्रॉपर्टी होता है उसे कहा जाता है स्टेरियो स्पेसिफिसिटी। स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अ स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट प्रेफर्स अ स्पेसिफिक स्टेरियो आइसोमर ओवर अनदर। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पर स्टेरियो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं, लेकिन एक स्टेरियो आइसोमर प्रीडोमिनेंटली फॉर्म होता है, मेजर अमाउंट में फॉर्म होता है ओवर द अनदर स्टेरियो आइसोमर। तो ऐसे रिएक्शन को स्टेरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहा जाता है, और जो प्रॉपर्टी होता है उसे स्टेरियो सिलेक्टिविटी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो रहा है, वो ये क्या एक ही जो स्टेरियो आइसोमर है वो प्रीडोमिनेंटली फॉर्म क्यों हो रहा है ओवर द अनदर आइसोमर। तो ये इस फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये रिएक्शन कार्बोकैटायन के थ्रू जा रहा है, और कार्बोकैटायन के लिए यहाँ पर 2 पॉसिबल कन्फॉर्मेशन है। एक कन्फॉर्मेशन में स्टेरिक हिंड्रेंस है और इंटरमीडिएट का एनर्जी हाई है, और जो सेकेंड कन्फॉर्मेशन है यहाँ पर निग्लिजिबल स्टेरिक हिंड्रेंस है जिसका एनर्जी लो है। तो जहाँ पर एनर्जी हाई है, अगर आप इसका ट्रांजिशन स्टेट देखते हो तो इसका भी ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी हाई है। और हमें पता है कि जब ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी हाई होता है तो यहाँ से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो काफ़ी स्लोली फॉर्म होता है। इसीलिए जो जेड अल्कीन है दैट इज़ अ सीस अल्कीन, ये आपको माइनर अमाउंट में देखने के लिए मिल रहा है। जो सेकेंड कन्फॉर्मेशन है जहाँ पर एनर्जी लो है, अगर आप इसका ट्रांजिशन स्टेट देखते हो तो इसका भी जो ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी है वो काफ़ी लो है। और जब लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो काफ़ी क्विकली फॉर्म होता है। इसीलिए जो ई अल्कीन है दैट इज़ अ ट्रांस अल्कीन, ये प्रीडोमिनेंटली यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। थर्ड टाइप है रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। डेफिनेशन है अ रिएक्शन वेयर वन रिएक्शन साइट इज प्रेफर्ड ओवर अनदर विथ फॉर्मेशन ऑफ वन प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट। तो रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं, सपोज कर लीजिए ये एक रिएक्शन है और ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है जहाँ पर 2 पॉसिबल साइट है जहाँ पर रिएक्शन हो सकती है, लेकिन एक रिएक्शन साइट पर जो रिएक्शन होती है वो प्रीडोमिनेंटली होती है जिस वजह से प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और जो सेकेंड पॉसिबल रिएक्शन साइट होती है वहाँ पर रिएक्शन निग्लिजिबल अमाउंट में होती है, तो जहाँ से आपको माइनर प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। इट मीन्स क्या, यहाँ पर 2 पॉसिबल साइट है और किसी एक साइट पर ही जो रिएक्शन होता है वो प्रीडोमिनेंटली होता है। तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन कहा जाता है। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं इन्हें रेजियो आइसोमर्स कहा जाता है। तो रेजियो आइसोमर्स क्या है, एक्चुअली जो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इनका अगर आप रीजन देखोगे तो वो सिर्फ डिफरेंट है, इनका लोकेशन सिर्फ डिफरेंट है, इसीलिए इसे रेजियो आइसोमर्स कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसमें भी जो एक प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज़ अ प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट है, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका सिर्फ रीजन डिफरेंट है, इसीलिए इसे भी रेजियो आइसोमर्स कहा जाता है। तो जो हमने रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस देखे जहाँ पर रेजियो आइसोमर्स फॉर्म होते हैं और एक आइसोमर प्रीडोमिनेंटली फॉर्म होता है, मेजर अमाउंट में हमें मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, सेम क्वेश्चन है, तो इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम रिएक्शन लिया है, रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, जो कार्बोकैटायन के थ्रू जा रहा है।
तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी है प्रोटॉन लॉस होने की, जिस वजह से आपको एक प्रोडक्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिल रहा है जो हमारा माइनर प्रोडक्ट है, और एक प्रोडक्ट आपको मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिल रहा है जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, दैट इज द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट है। तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे कि जो राइट प्रोटॉन लॉस हो रहा है ये जा रहा है थ्रू दी हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, और हमें पता है जब हायर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ये काफ़ी स्लोली फॉर्म होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा, दैट इज द मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और अगर आप लेफ्ट प्रोटॉन देखोगे जब ये लॉस करता है ये जा रहा है थ्रू दी लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट, और जब लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो काफ़ी क्विकली फॉर्म होता है, इसीलिए जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट है, आपको मेजर अमाउंट में मिल रहा है। फोर्थ टाइप है केमोसेलेक्टिव रिएक्शन। डेफिनेशन है अ रिएक्शन दैट ऑपरेट्स ऑन वन फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप। तो केमोसेलेक्टिव रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं अगर स्टार्टिंग मटेरियल में 2 पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप है तो किसी एक ही पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर रिएक्शन होता है, तो ऐसे रिएक्शन को केमोसेलेक्टिव रिएक्शन कहा जाता है, और जो प्रॉपर्टी होता है इसे केमोसेलेक्टिविटी कहते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए केटोन एस्टर दोनों ही पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन रिएक्शन केटोन पर हो रहा है, केटोन का रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक केमोसेलेक्टिव रिएक्शन है। इस एग्जांपल में देखिए एसिड एस्टर 2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है वो एस्टर पर हो रहा है, तो ये भी एक केमोसेलेक्टिव रिएक्शन है।